हाय गाइस, एक बहुत अच्छे न्यूमेरिकल के साथ विद्यार्थी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देखिए, सवाल बोलता है कि द ड्राइवर ऑफ द ट्रेन मूविंग विद स्पीड u sight a freight train at the distance d ahead of him on the same track moving in the same direction with the slower speed v. He put on brake and gives his train a constant deceleration a, so that if d is greater than u minus v by u minus v upon whole square by 2a, there will be no collision, and if d is less than u minus v का whole square by 2a, then there will be collision. सवाल बहुत इंटरेस्टेड है, आपको समझना है सवाल को थोड़ा देखिए, इसको इससे समझिए। एक ही ट्रैक पर एक ट्रेन है यहां और एक दूसरी ट्रेन है यहां। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। इसका वेलोसिटी u था और इसका वेलोसिटी v था। v जो है यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो स्पीड है ना, ये स्लोअर स्पीड है। तो अगर ये u वेलोसिटी से ये चलेगी ये ट्रेन, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसको बचाना है एक्सीडेंट से। तो इसने क्या किया, इस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, डिसेलरेशन किया, और डिसेलरेशन कितना हुआ a, और डिसेलरेशन a लगा के इसने अपने वेलोसिटी को क्या कर दिया, v के बराबर कर दिया। u था, इसको v के बराबर कर दिया। तो हमारे पास आ गया v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। और अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का ये माइनस हो जाएगा, देखिए, और 2as इक्वल टू u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और s इक्वल टू हो गया u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 2। देखिए, s का वैल्यू हमने निकाल दिया। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां पर बहुत देखिए, ये तमाम घटनाएं घटी है टी टाइम में। इस ड्राइवर ने टी टाइम में ब्रेक लगा दिया और उस ब्रेक से अपने वेलोसिटी को u से v कर लिया और डिस्टेंस कवर किया कितना, s। तो s का वैल्यू तो निकल गया, लेकिन अब देखिए ये कितना कवर कर लिया, तो ये यहां से s डिस्टेंस कवर कर लिया। इतने टाइम में ये ट्रेन आगे बढ़ गई। ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी था, इस ड्राइवर को तो पता ही नहीं है, ये अपना नॉर्मल स्पीड v से जा रहा है। टी टाइम में जितने टाइम ये सारा खेल इस ट्रेन ने किया, उतने टाइम में ये कितना आगे बढ़ गई, देखिए vt से, और बीच का डिस्टेंस d था। यानी कि अगर हम लोग d में प्लस करते हैं vt को, इसको प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं s को, तो कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा पहले था वैसा ही रह जाएगा, देखिए, नो चेंज। या हम लोग इसको बोल सकते हैं अब कि s माइनस d, इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए d s प्लस vt हो गया, और यहां से हम लोग d को लेके चले थे और ये माइनस s हुआ, दैट इज 0, और s इक्वल टू हो जाएगा d प्लस vt, और s माइनस d इक्वल टू हो जाएगा, देखिए, vt। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया, और इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान सकते हैं। अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए, जो हमारे पास फॉर्मूला है s माइनस d के साथ में, वहां पर हम लोग t का वैल्यू को लगा रहे हैं। t का वैल्यू लगाने के लिए हम लोग इसको अगर चेंज करें, v इक्वल टू, एक फॉर्मूला हम लोग के पास है ना, देखिए, v इक्वल टू u माइनस एटी, क्योंकि यहां पर डिसेलरेशन है, और जब माइनस एटी हो जाएगा तो u माइनस v इक्वल टू 80 हो जाएगा, और t इक्वल टू हो जाएगा u माइनस v बाई a।
इस वैल्यू को अगर हम लोग यहां रख दें टी के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस माइनस डी इक्वल टू भी यू माइनस भी बाई ए हो जाएगा, यू माइनस भी बाई ए। और इसको अगर हम लोग देखिए, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इस 3 इक्वेशन में हम लोग एस का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अगर हम लोग 3 इक्वेशन में एस का वैल्यू को पुट करेंगे तो हम लोग थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं अब मैं। अब देखिए, अगर हम लोग 3 में 1 के वैल्यू को एस को लेके आ रहे हैं तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस डी इक्वल टू भी यू माइनस भी बाई ए। तो डी कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए डी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बाई 2 माइनस भी यू माइनस भी बाई ए, याद जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि भाई डी कितना हो रहा है। इससे डी का भल पता लग जा रहा है कि डी इक्वल टू, अगर हम लोग एलसीएम ले लें 2a, ये हो जाएगा 2a है। यहां पर हम लोगों को एक सेकेंड शायद मिस्टेक से यहाँ 2a होगा, हाँ यहां भी 2a होगा। तो इस जगह में हमारे पास आ गया, देखिए 2a से 2a कैंसिल हो गया, ये यहाँ a होगा क्योंकि s का वैल्यू में हम लोग यहाँ पर 2 लाए थे लेकिन a मिस कर गए थे, आप सुधार लेंगे उसको। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर हो गया। अब बच गया माइनस, यहाँ पे 2 a से कैंसिल किए 2, तो 2 भी u माइनस भी। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर माइनस 2u भी प्लस माइनस माइनस प्लस 2v स्क्वायर बाई 2a। तो d इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर माइनस 2u भी बाई 2a। इसको सॉल्व करने पर आ गया, और इसको अगर सॉल्व कर दिया माइनस बी का होल स्क्वायर में तो यहां पर आ गया यू स्क्वायर या यू माइनस भी का होल स्क्वायर बाई 2a, डी का वैल्यू। यानी कि इस तमाम घटना में हमारे पास जो दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस डी आ रहा है वो कितना आ रहा है, यू माइनस भी का होल स्क्वायर बाई 2a। यानी कि अगर डी का वैल्यू इतना हुआ होगा, अगर इससे बड़ा डी रहेगा यानी कि इस वैल्यू से अगर डी बड़ा रहेगा तब ट्रेन कोलाइड नहीं करेगा, कोलिजन नहीं होगा। और इससे अगर छोटा रहेगा तो देखिए कोलिजन हो जाएगा, क्योंकि डी का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कि इस कंडीशन में डी इतना आ रहा है। तो इससे छोटा अगर ये डी का वैल्यू है तो कोलिजन हो जाएगा, और डी का वैल्यू बड़ा है देन देयर विल नॉट बी एनी कोलिजन। तो अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।